बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से मुताल्लिक जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने वफाकी वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ ने नेशनल इलेक्ट्रिक व्हील्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल करने और मुल्क में ई व्हीकल्स की तैयारी से मुताल्लिक लाइसेंस के ज़ाब्ता कार को बेहतर बनाने की हिदायत की है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए हुकूमत तरजीही इक़दामात कर रही है। शहबाज शरीफ का कहना है कि ई व्हीकल्स की पॉलिसी से मुताल्लिक तमाम सूबों, वफाकी इकाइयों और स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। सरकारी स्कूलों के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम किए जाएंगे। और वज़ीर आज़म का अपने खिताब में मज़ीद कहना था कि आइंदा तमाम वफाकी सरकारी इदारों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स की ख़रीदारी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने तमाम वफाकी वजारतों को हिदायत जारी करते हुए अहकाम जारी करते हैं हुए CDA को इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक प्लान देने की हिदायत कर दी है। जमीयत उलमा इस्लाम ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुताल्लिक कानून साजी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। रात गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे थे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर आइनी तरामीम से मुताल्लिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया और ताउन की दरख्वास्त की। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तरमीम के हवाले से मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। ताहम सरबराह JUI ने एक बार फिर फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में अदालती इस्लाहात लाने पर जोर दिया और हुकूमती वफ़द को अदालती इस्लाहात का पैकेज लाने की तजवीज़ दे डाली। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि रहीम यार खान के ज़िमनी इंतखाब में गालम गलोच और नफरत की सियासत को शिकस्त हुई। मेरे इलेक्टेड सिपाही वोट की ताकत से यहाँ पहुँचे। मेरे इलेक्टेड सिपाही ना झुकते हैं और ना ही डरते हैं। मेरे सिपाही हर फितने का मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रहीम यार खान की आवाम ने बता दिया कि वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं है। रहीम यार खान ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करके नफरत की सियासत को शिकस्त दी। पाकिस्तानी आवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हुए। और PP चेयरमैन का कहना था कि कल रात जमहूरियत पर एक हमला किया गया। बानी PTI ने अपनी सियासत चमकाने और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। PTI तहकीकात करे। इमरान खान ने जो कल बात की क्या उनका ही बयान था? बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि इमरान खान की जानब से मौजूदा चीफ जस्टिस की तौहीन की गई है। दूसरी जानिब मौजूदा आर्मी चीफ पर सियासी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जो इल्ज़ामात कल लगे हैं बानी PTI को उनकी वजाहत करना होगी। बयान बानी PTI ने नहीं दिया तो ओपोजिशन लीडर या पार्टी चेयरमैन वजाहत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तारी रोक दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने PTI रहनुमा को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया है। अदालत ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस जारी कर दिए, जबकि फ्रीकैन को शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर
پیرا گوئنگ گورنمنٹس جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ وکیل درخواست گزار کے مطابق شہر افضل مروت کو کسی خفیہ مقدمے میں گرفتاری کا خدشہ ہے، ان کو عدالت کی اجازت کے بغیر کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ شہر افضل مروت نے وکلاء عادل عزیز قاضی اور ریاست علی آزاد کے ذریعے درخواست دائر کی تھی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے اسپیشل ایڈوائزر کرنل ریٹائرڈ محمد معروف نے کہا ہے کہ رٹھویا ہریام برج منگلا ڈیم رائزنگ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جسے 2014 میں مکمل ہونا تھا۔ بدقسمتی سے سابقہ ادوار میں حکومتوں کی عدم دلچسپی کے باعث یہ منصوبہ التوا کا شکار رہا۔ کشمیر پریس کلب میرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کرنل ریٹائرڈ محمد معروف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد اس منصوبے کی اونرشپ لی اور رکاوٹوں کو دور کرایا۔ آج یہ منصوبہ ایکنگ سے منظور ہو گیا ہے اور اس کے فنڈز مختص ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ منصوبہ دسمبر یا جنوری میں پانی اترنے کے بعد شروع ہوگا، جبکہ میرپور اور اسلام گڑھ کے اعتراف کی اپروچ سڑک پر 30 ستمبر سے کام شروع ہو جائے گا۔ محمد معروف کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کوشش ہے کہ یہ منصوبہ اگلے سال مکمل ہو، جس سے میرپور کی اہمیت میں اضافہ ہوگا اور علاقے کی معاشی اور اقتصادی حالت میں بہتری آئے گی۔ جہلم ویلی لائن آف کنٹرول کھلانا ویلی کے بڑے تعلیمی ادارے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ طلباء کا مستقبل تاریک، والدین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اہل علاقہ نے بچوں سمیت 23 ستمبر کو دو بڑے تعلیمی اداروں کی علامتی طور پر تالہ بندی کرتے ہوئے کھلانا ویلی میں طالب علموں کے ہمراہ احتجاجی ریلی نکالنے کا اعلان کر دیا۔ انجمن تاجران سمیت سول سوسائٹی نے بھی احتجاجی ریلی کی حمایت سمیت بھرپور شرکت کی یقین دہانی کرا دی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کھلانا ویلی گرلز اسکول اور بوائز کالج میں سٹاف کی کمی کے باعث طلباء تعلیمی اداروں سے بغیر تدریس کے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، جس سے ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر تعلیم اسکولز اور کالجز کے گڈ گورننس کے بلند و بانگ دعوے صرف بیانات کی حد تک ہی محدود ہیں، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ جبکہ اہل علاقہ نے 23 ستمبر کو علامتی طور پر طلباء و طالبات کے ہمراہ احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ فوڈ اتھارٹی راولاکوٹ کی کارروائی، مضر صحت ڈبل روٹی اور برگرز کی بڑی کھیپ گاڑی سمیت ضبط کر لی گئی۔ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر سردار ناظم افتخار نے کہا ہے کہ ایک ماہ قبل بریڈ کمپنی کی ناقص ڈبل روٹی اور برگرز کی بڑی کھیپ کو مختلف برگر پوائنٹ سے ضبط کیا گیا تھا، جس کے بعد بریڈ کمپنی کے ذمہ داران نے مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ اشیاء کی فروخت اور لائسنس حاصل کرنے کی یقین دہانی کروائی، مگر ایک ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسسٹنٹ فوڈ سیفٹی آفیسر نے کہا کہ دوبارہ اطلاع ملنے پر چھاپے کے دوران ایک بار پھر متعلقہ گاڑی کو حفظان صحت کے اصولوں کے مغائر اشیاء سپلائی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متعلقہ کمپنی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شیخ زید اسپتال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت کے باعث فضا خورشید کی موت معمہ بن گئی۔ ڈاکٹرز نے نرسنگ سٹاف کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش شروع کر دی۔ اسسٹنٹ نرس نے ڈاکٹرز کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ذرائع کے مطابق اسسٹنٹ نرس انیسہ عشیر نے انکوائری کمیشن کے سامنے بیان حلفی داخل کروا دیا ہے۔ انہوں نے بیان حلفی میں موقف اختیار کیا ہے کہ میں نے بطور اسسٹنٹ نرس کسی مریض کو ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر کبھی بھی انجیکشن نہیں لگایا۔ فضا خورشید کو ہاؤس آفیسر کی تجویز پر انجیکشن لگائے گئے تھے۔ اسسٹنٹ نرس نے کہا کہ جاں بحق ہونے والی بچی تشویشناک حالت میں تھی، مگر اسپتالوں میں کوئی سینئر ڈاکٹر موجود نہ تھا۔ ہاؤس آفیسر طیبہ نے کہا کہ سینئر ڈاکٹر کو بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث جاں بحق ہونے والی فضا خورشید کے ورثاء نے محکمہ صحت کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غیر جانبدار افسران پر مشتمل کمیٹی بنا کر واقعے کی تحقیقات کروائی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب ماڈل پولیس اسٹیشن راولاکوٹ میں ڈیوٹی پر موجود اسپتال عملہ اور اسٹاف پر FIR درج ہے، مگر تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔
भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान आज जिला बारामूला में 3 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला के इलाके करेरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। भारतीय फौजियों ने मकबूजा इलाके के तूलो अर्ज में मुहासरे और तलाशी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। जिला कुश्तवाड़ के इलाके छात्रों के जंगलात में भारतीय फौजियों, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकारों का मुश्तरका ऑपरेशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। गुज़श्ता रोज इसी इलाके में एक हमले में 2 भारतीय फौजी हलाक जबकि 2 जख्मी हुए थे। इसके अलावा ऑपरेशन में ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला अधमपुर के इलाके बसंतगढ़, पूंछ में सरनकोट के जंगलाती इलाकों, राजौरी के नौशहरा और थना मंडी जबकि जिला कपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय फोर्सेस ने गुज़श्ता 2 रोज के दौरान श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और इन बढ़ती हुई कार्रवाइयों का मकसद मकामी आबादी को डराना, धमकाना और खौफजदा करना है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक और संग मील अबूर कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता पुर्तगाली स्टार यके बाद दीगरे तारीख रकम कर रहे हैं। हाल ही में रोनाल्डो को यूट्यूब की जानब से सिर्फ चंद घंटों में लाखों सब्सक्राइब हासिल करने पर सिल्वर, गोल्डन और डायमंड बटन से नवाजा गया था, लेकिन अब स्टार फुटबॉलर ने एक और मुनफरद रिकॉर्ड बना दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक तफसीली पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया कि हमने 1 अरब फॉलोअर्स के साथ तारीख रकम कर दी है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि इस खेल के साथ हमारी वालिहाना मोहब्बत, जज्बा और अहद है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि मैड्रिड की गलियों से दुनिया के सबसे बड़े स्टेज तक मैंने अपने खानदान और चाहने वालों के लिए खेला और अब हम 1 अरब साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि आप लोग हर अच्छे और बुरे में मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए ये सफ़र हमारा सफ़र है और हम सब ने ये दिखाया कि मिलकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।